हरिओम। सभी को सादर नमस्ते, नमो नमः। संस्कृत में कहते हैं कुशलम कुशली कामये। मैं भी कुशल हूँ और आप सभी भी सपरिवार कुशल होंगे, इस प्रकार की कामना है। आज हम सभी पितृसूक्त का पाठ करेंगे, जिसमें पितृसूक्त के जो भी मंत्र हैं उन मंत्रों को मैं पहले जिस प्रकार बोला जाता है क्रमशः पूरा मंत्र बोलूँगा, जिसमें मध्य में मैं रुकूंगा नहीं, परंतु उसी के तत्पश्चात मैं उसी मंत्र को शनै शनै संधि विच्छेद करके उच्चारित करूँगा। तो प्रथम में जब मैं पूरा मंत्र बोलूँगा तब तो आपको चुप ही रहना है, परंतु उसके बाद मैं उसी मंत्र को धीरे धीरे पाठ करवाऊँगा। उस मंत्र में अथवा उन मंत्रों में जब मैं एक वर्ण का उच्चारण करूँ, एक शब्द का उच्चारण करूँ, उसके बाद कुछ एक सेकंड का मध्य विराम दिया जाएगा। उस समय में आपको उच्चारण करना है। इस प्रकार उच्चारित करके आप पितृसूक्त अथवा और भी बहुत सारे मंत्रों का अभ्यास कर सकते हैं। अन्यथा बहुत सारे हमारे साथी मित्रों को पितृसूक्त हो अथवा और भी कोई सूक्त हो अथवा कोई भी मंत्र हो, जब उसमें संधि युक्त पद आते हैं तो उसको उच्चारण करने में बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए इस क्रम में अगर हम अध्ययन करेंगे और एक बार आपका अभ्यास हो जाएगा तो आप इस प्रकार के अनेकों प्रकार के सूक्तों का, मंत्रों का, भगवत गीता के श्लोकों का अथवा किसी भी प्रकार के संधि युक्त पद को भी आप आराम से उच्चारित कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। फिर एक बार मैं आपको बता दूं, मैं एक बार पूरा मंत्र बोलूँगा, उसके पश्चात मैं शनै शनै उस मंत्र को बताऊँगा। इस क्रम में हमें इस पितृसूक्त का अभ्यास करना है। आप सभी का धन्यवाद। अब हम प्रथम मंत्र से आरंभ करते हैं। अथ पितृसूक्तम्। ओम नमो वः पितरो यच्छिवं तस्मै नमो वः पितरो यत्स्योनं तस्मै नमो वः पितरः स्वधा वः पितरः। ये पहला मंत्र है। अब मैं इस मंत्र को बिल्कुल शनै शनै बोल करके बताता हूँ और आप सभी का भी प्रयास ये रहे, जैसे मैं एक बार एक शब्द को बोलूँगा और उसके बाद जो विराम रहेगा वहाँ पर आप सभी भी उस शब्द का उच्चारण अवश्य करें। ठीक है, चलो मैं इस मंत्र को शनै शनै बोलता हूँ। जैसे ओम नमो वः पितरो यच्छिवं तस्मै नमो वः पितरो यत् स्योनं तस्मै नमो वः पितरः स्वधा वः पितरः। इस प्रकार यह प्रथम मंत्र समाप्त होता है। अब हम दूसरे मंत्र की ओर बढ़ते हैं। अथ पितृसूक्त का द्वितीय मंत्र। ओम उदीरताम आवर उत पराश उन्मध्यमा पितरः सौम्याशः असुम य इयुरवृका ऋतज्यास्तेनो अवन्तु पितरो हवेषु। ओम उदीरता आमवर उत पराश उन्मध्यमाः पितरः सौम्याशः असुम य इयुरवृका ऋतज्यास्ते। ठीक है, यहाँ पर ऋतज्या और आस्ते, इस प्रकार ऋतज्यास्ते नो अवन्तु पितरो हवेषु। इस प्रकार पितृसूक्त का द्वितीय मंत्र। अथ श्री पितृसूक्त का तृतीय मंत्र। ओम इदं पितृभ्यो नमः अस्मद्य ये पूर्वासो य उपराशा इयुः ये पार्थिवे रजस्यानि सत्ता ये वानुनं सुवृजना अशुविक्षु। अब इस मंत्र को हम शनै शनै उच्चारित करते हैं। आप सभी भी इसका अभ्यास करें। ओम इदं
पितृभ्यो, आपके भिन्न भिन्न प्रदेशों में इसको अलग तरीके से भी उच्चारित किया जाता है। आप पितृभ्यो शायद महाराष्ट्र में उच्चारित करते हैं, तो संस्कृत में शुद्ध होता है पितृभ्यो। आगे मंत्र है नमो अस्वद्य, अस्वद्य, अस्वद्य। ठीक है, आगे ये पूर्वाशो य उपराश इयुः, ये पार्थिवे रजस्या निषत्ता, ये वा नूनम सुवृजन। ठीक है, यहाँ पर एक संधि है सुवृजन असु, तो यहाँ पर मिलकर के बना है श्रुवृजनाशु। ठीक है, श्रुवृजन असु विक्षु। इस प्रकार पितृसूक्त का तृतीय मंत्र समाप्त होता है। अथ श्री पितृसूक्त का चतुर्थ मंत्र। ओम आहम पितॄन् स विदत्रा अवित्सीनपातं च विक्रमणं च विष्णोः बर्हिषदो ये स्वधया सुतस्य भजन्त पितृवत्स इहागमिष्ठः। अब इस मंत्र को हम शनै शनै संधियुक्त पदों पर ध्यान रखते हुए उच्चारित करते हैं। इस प्रकार मंत्र को जब हम सीख जाएं तो इसको हमें क्रम में ही बोलना चाहिए। जैसे इस मंत्र का उच्चारण है ओम आहम पितॄन्। ठीक है, यहाँ पर एक संधि हो रही है, यहाँ पर आप इस प्रकार भी बोल सकते हैं ओम आहम पितॄन् स विदत्राम, पितॄन् स विदत्राम, अवित्सिः, अवित्सि न पातं च विक्रमणं च विष्णोः। देखिए विष्णु में एक गुण संधि हुई है, तो यहाँ पर हो गया है विष्णोः। विष्णु तो है, बाद में जो विसर्ग है उसका भी उच्चारण सही प्रकार से होना चाहिए, तो विष्णोः। उसके पश्चात अगली जो पंक्ति है उसमें है बर्हि। ठीक है, बर्हि है तो बर्हिषदो ये स्वधया सुतस्य भजन्त पितवत्स। देखिए यहाँ पर एक संधि है पितवत्स, पित आधा त है, पितवत्स इहागमिष्ठः। तो जहाँ पर भी प्रायः संधियुक्त पदों में जहाँ पर उच्चारण करने में हमें बाधा आती है वहाँ पर ही मैं केवल तोड़ तोड़ कर आप सभी को बता रहा हूँ। तो आप पूरे मंत्र में तो हमें ध्यान देना ही है, परंतु ऐसे क्लिष्ट शब्दों पर हमें विशेष ध्यान देना है और आपको सही प्रकार से उच्चारण करना है। तो एक या दो बार जब हम ध्यानपूर्वक, अथवा जितनी बार भी हम ध्यानपूर्वक अगर उसे देख लेते हैं, बाद में हम लगातार भी इसका सही प्रकार से उच्चारण कर सकते हैं। और सही उच्चारण का ही महत्व है, अशुद्ध उच्चारण का महत्व नहीं होता है। इसी प्रकार श्री पितृसूक्त का चतुर्थ मंत्र समाप्त होता है। अथ पितृसूक्तम पंचमो मंत्रः। ओम बर्हिषद पितर उत्तर्वागिमा वो हव्या चक्रिमा जुषध्वं त आगतावशा सम्मेना अथा न संयोर अपो दधात। देखिए इस मंत्र को हम शनै शनै उच्चारित करते हैं। यहाँ पर आप सभी को ध्यान आ ही गया होगा, यहाँ पर हम सभी पितृसूक्त का तो पाठ कर ही रहे हैं, परंतु इन सभी मंत्रों को शनै शनै उच्चारित करने का हमारा अभिप्राय यही है कि आप सभी भी शनै शनै इसका उच्चारण किस प्रकार करके आप अभ्यास में इन मंत्रों का उच्चारण क्रमशः कर सकते हैं। अन्यथा अगर इन सभी मंत्रों को एक ही स्वर में बोलना होता तो उस स्वर में हम भी बोल सकते थे। इस प्रकार के आपको YouTube पर भी अनेकों प्रकार की वीडियो मिल जाएंगे, परंतु इन मंत्रों का एक आम आदमी किस प्रकार अभ्यास कर सकता है, तो इसी क्रम में हम इस मंत्रों को, इन सभी मंत्रों को शनै शनै उच्चारित कर रहे हैं। अब इस मंत्र को हम शनै रूप में और इसको धीरे धीरे देखते हैं क्या था इस मंत्र में। जैसे ओम बर्हिषदः पितरः उत्तर्वा, ठीक है, यहाँ पर है उत्तर्वा गिमा,
उत्त्यः, देखो उति शब्द है यहाँ पर, फिर यहाँ पर एक यण संधि हुई है, तो उति अर्वागिमा इस प्रकार होना चाहिए, पर यहाँ पर संधि हो करके बना है उत्त्यर्वागिमा। वो हव्या चक्रिमा जुषध्वम। जुषध्वम देखिए 3 प्रकार के स होते हैं, तो यहाँ पर एक ये जो दिया गया है ये मूर्धन्य सकार दिया गया है, ठीक है, तो जुषध्वम। फिर आगे अगली जो पंक्ति है त आ गतावशा, गतवशा नहीं है गतावशा संत मेना अथा। देखिए यहाँ पर पूरा शब्द है ये संत मेना अथा, यहाँ पर अवग्र चिन्ह है, उसे कहेंगे अ का उच्चारण करते संत मेना अथा। फिर आगे है नह सम योर अपो द धात। देखिए यहाँ पर अंतिम जो दिया है, अंतिम जो संधि युक्त है, इसमें 3-4 शब्दों को मिश्रित किया गया है। जैसे योह शब्द होता है, योह, ठीक है, धियो यो नह, तो योह न जो आता है इस प्रकार से योह शब्द है तो विसर्ग को र हो जाता है, तो इस प्रकार यहाँ पर बनेगा योर, फिर अवग्र चिन्ह है तो किस प्रकार हो जाएगा योर अपो दधात, योर अपो दधात, ठीक है। इस प्रकार श्री पितृसूक्त का 5वां मंत्र समाप्त होता है। अथ पितृसूक्तम षष्ठमो मंत्रः, 6वां मंत्र। ओम उपहुतः पितर सौम्यासो बर्हिष्येषु निधिषु प्रियेषु त आगमन्तु त इह श्रुवन्त्यवधि ब्रुवन्तु ते अवन्त्यस्मान्। देखिए इस जो 6ठे मंत्र में पितृसूक्त के, इसमें प्रायः बहुत सारी संधियाँ दी गई है। इसको अब हम शनै शनै देखते हैं, आप सभी ध्यानपूर्वक सुने और इसका अभ्यास करें। देखिए अब इस मंत्र को मैं शनै शनै उच्चारित करता हूँ। ओम उपहुताः पितरः सौम्यासो बर्हिष्येषु, ठीक है। देखो बर्ही शब्द के बाद विसर्ग लगता है, उसको र हो जाता है प्रायः संस्कृत में सभी जगह, तो यहाँ पर जो विसर्ग था बही ही शब्द होना चाहिए, बही, पर बही को कर दिया है बर्ही, तो इसका उच्चारण इस प्रकार किया जाएगा बर्हिष्येषु। फिर आगे है निधिषु प्रियेषु, इस प्रकार प्रथम पंक्ति है। अगली पंक्ति में देखेंगे आप त आगमन्तु त इह श्रुवन्त्यवधि। देखिए इस शब्द को देखिए, श्रुवन्त्यवधि, श्रुवन शब्द है, श्रुवंत आगे है अवधि, श्रुवन्त्यवधि, श्रुवन्ती अवधि, ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा श्रुवन्त्यवधि, श्रुवन्त्यवधि, श्रुवन्त्यवधि। आगे है ब्रुवन्तु ते अवन्त्यवस्मान, अवन्त्यवस्मान, अवन देखिए आधा न, अवन्त्वस्मान, अवन्त्वस्मान, इस प्रकार। पहले मैंने थोड़ा सा उच्चारण किया, यह बोल रहा था, यह नहीं है, इसमें देखिएगा श्रुवन ते अवन, देखिए अंतिम शब्द को देखिए ते अवन त्वस्मान, अवन त्वस्मान, इस प्रकार इसका उच्चारण किया जाएगा। इस प्रकार श्री पितृसूक्त का 6वां मंत्र समाप्त होता है। आप प्रत्येक शब्द को जहाँ पर जिस, देखिए मैं एक संस्कृत आचार्य हूँ, उसके बावजूद भी कभी कभार जैसे अशुद्धि होती है, पर आप भी ध्यान दें, आपके सामने मंत्र को निकालें और आप ध्यान से आप देखेंगे वहाँ पर तो लिखा है, जैसे अंतिम पद लिखा था ते अवंत, ठीक है, अवंत, इसको हो गया था ते अवंत्वस्मान। इसी प्रकार उससे पहले आया था श्रुवन्त्यवधि, श्रुवन्त्ववधि, ठीक है। इस प्रकार इनका अभ्यास किया जा सकता है। अथ श्री पितृसूक्तम सप्तमो मंत्रः। ओम आच्याजानु दक्षिणतो निषद्येमं यज्ञमभिगृणीत विश्वे माहिंसिष्ट पितरः केन चिन्नो यद्व आगः पुरुषता करामा। इस मंत्र को शनै शनै संधि विच्छेद करते हुए हम देखते हैं, उच्चारणार्थ अभ्यास करते हैं। देखिए ओम आच्या, ठीक है, आ आधा च और या, आच्या जानु दक्षिणतो निषेध्येमं,
देखिए इस शब्द को देखिए, निषेध्येमम, विद्यालय वाला द्य है तो यहाँ पर लिखा है निषेध्येमम यज्ञमभि गृणीत विश्वे माँ हिंसिष्ट पितरः केन चिन्नो। देखिए चिन्नो नहीं है, चिन्नो, डबल ना है यहाँ पर, चिन्नो। फिर आगे है यद्व आगह पुरुषता कराम। अस्तु, देखिए जहाँ पर संधियुक्त पद है वहाँ पर मैंने काफ़ी जोर देकर समझाया है, वहाँ पर ही आपको शायद दिक्कत आएगी, बाकी तो सब प्रायः सरल है। कराम जैसे शब्द डायरेक्ट आप उच्चारण कर ही सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पर आप सभी को दिक्कत आती है वहाँ पर उन शब्दों को तोड़ते हुए हमने उनका अभ्यास किया है, परंतु जब हम इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको प्रायः मंत्र एक ही स्वर में बोलने चाहिए। अस्तु, इसी प्रकार श्री पितृ सूक्त का 7वां मंत्र समाप्त होता है। अथ श्री पितृ सूक्तम अष्टमो मंत्रः। ओम आसीनासो अरुणीनामुपस्थे रयिं धत्त दासुषे मत्यार्थ पुत्रेभ्य पितरस्तस्य वस्वः प्रयच्छत त इहोर्जम दधात। देखिए यह पितृ सूक्त का 8वां मंत्र था। इसको हम शनै शनै उच्चारणार्थ अभ्यास क्रम में दोहराएंगे। जैसे ओम आसीनाशो, ठीक है, आसीनाशो अरुणीनाम उपस्थे, यहाँ पर एक संधि है, अरुणीनाम और आगे है उपस्थे, तो मिल करके बनाए अरुणीनाम उपस्थे। आगे रयिम, रयिम धत्त, ध और डबल त, देखिए ध आधा त और पूरा त है तो धत्त, धत्त नहीं कहना है, धत्त। दासुषे मत्यार्थ, अगली पंक्ति में है पुत्रेभ्य पितरस्तस्य, पितरस्तस्य वस्वः प्रयच्छत त इहोर्जम दधात। इस प्रकार श्री पितृ सूक्त का 8वां मंत्र समाप्त होता है। अथ श्री पितृ सूक्तम 9मो मंत्रः। ओम ये नः पूर्वे पितरः सौम्यासो अनुहिरे सोमपिथं वसिष्ठाः तेभिर्यमः सम्रराणो हविंसि शत्रुसद्भिः प्रतिकाममत्तुः। देखिए इस मंत्र को हम शनै शनै उच्चारित करते हैं। उच्चारण का आप सभी भी अभ्यास करें, उसके बाद आप एक ही स्वर में इस पूरे मंत्र को भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए अब इसको मध्यम स्वर में देखते हैं। ओम ये नः पूर्वे पितरः सौम्यासो अनुहिरे, देखिए यहाँ पर सौम्यासो अनुहिरे, ये जो ड आपको दिखता है ये अवग्र चिन्ह है, तो हो जाएगा यहाँ पर उच्चारण सौम्यासो अनुहिरे सोमपिथम वसिष्ठाः। अगली पंक्ति में है तेभिर्यमः समरराणो, देखिए दो र है यहाँ पर, समरराणो। आगे जो है शब्द वो शब्द भी देखिए बड़ा विचारणीय है, आप शनै शनै ध्यान पूर्वक देखिएगा। हविंस्यु, देखिए यहाँ पर हविंसी शब्द था पर यहाँ पर संधि होकर के बना हविंस्यु शत्रुसद्भिः, इसका उच्चारण इस प्रकार होगा। फिर एक बार ध्यान से आप सुनिए, हविंस्यु शत्रुसद्भिः प्रतिकाममत्तुः, देखिए यहाँ पर भी दो प्रकार के म है, प्रतिकामम अत्तु, इस प्रकार होगा ये शब्द प्रतिकामम अत्तुः। उससे पहले जो था हविंस्यु शत्रु सद्भिः, आगे है प्रतिकामम अत्तुः। इस प्रकार श्री पितृ सूक्त का 9वां जो मंत्र है वो समाप्त होता है। अथ श्री पितृ सूक्तम 10मो मंत्रः। ओम ये तात्रिशुर्वेदत्रा जेहमाना होत्राविद स्तोमतश्चासो अर्कहि आग्रेया हि सुविदत्रे विरर्वांग सत्यहि कन्यै पितृभिधर्म सद्भि। इस मंत्र का ये हमने एक स्वर में उच्चारण किया। अब इस मंत्र को हम शनै शनै रूप में दोहराते हैं, जो कि आपके अभ्यासार्थ होगा। ओम ये तात्रिशुः वेदत्रा, क्षम्यताम गलत अभी उच्चारित किया। ओम
तात्रिषु तात्रिषु देखिए यहाँ पर एक है संधि तात्रिसुर देवत्रा तात्रिसुर देवत्रा जेहमाना होत्राविदः। फिर यहाँ पर एक संधि पद आया है स्तोम स्तोम अतत। देखिए ध्यान से देखिएगा स्तोम अतष्टासो स्तोम अतष्टासो अर्कही। फिर अगली पंक्ति में है आग्रे याहि सुविदत्रे भिरर्वांग। देखिए यहाँ पर भिरर्वांग। फिर है सत्यहि कन्यहि पितृ पितृभिः क्षम्यतां देखिएगा लास्ट में पितृभिः धर्म सद्भिः। ठीक है, इस प्रकार इसको शनै शनि उच्चारित किया जाता है। एक बार मैं पूरा मंत्र दोबारा बोल देता हूँ, ध्यान से आप देखिएगा। ओम ये तात्रिसुर देवत्रा जेहमाना होत्राविद स्तोमस्ततष्टासो अर्कहि आग्रे याहि सुविदत्रे भिररंवा सत्यहि कन्यै पितृभिर्धर्मसद्भिः इति श्री पितृसूक्तम 10वां मंत्र। अथ श्री पितृसूक्तम 11वां मंत्र। 11वां मंत्र है ओम ये सत्यासो हविरदो हविस्पा इंद्रेण देवै सरथम दधानाः अग्नियाहि सहस्रम देववन्द्यै परहि पूर्वै पितृभिर्धर्मसद्भिः। देखिए इस मंत्र को अभी हमने एक स्वर में ही सुना। अब इसका हम अभ्यास करेंगे शनै शनै। जहाँ पर संधि युक्त पद है उन सभी पदों पर ध्यान रखना है और उसके पश्चात आप सभी भी फिर एक स्वर में इस मंत्र को उच्चारित कर सकते हैं। देखिए ओम ये सत्यासो हविरदो हविस्पा इंद्रेण देवहि सरथम दधानाः। देखिए यहाँ पर कहीं भी कठिन शब्द नहीं आए हैं प्रथम पंक्ति में, इसलिए फिर मैं उसे तोड़ करके नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर बिल्कुल सामान्य है। दूसरी पंक्ति में अथवा जहाँ पर भी आपको बोलने में क्लिष्टता होती है वहाँ पर हम उसे अच्छी तरीके से तोड़ करके उस मंत्र को, उस शब्द को किस प्रकार बोला जाता है उसका हम ध्यान देंगे। अगली पंक्ति में है अग्नि याहि सहस्रम देववन्द्यहि। देखिएगा यहाँ पर देववन्द्यहि परहि विसर्गों को भी हमें बोलना है पूर्वहि। फिर आगे है संधियुक्त पद आया है यहाँ पर देखिए पितृभिर्धर्मः सद्भिः। यहाँ पर है पितृभि, तृतीय विभक्ति का बहुवचन है पितृभि, तो विसर्ग को र हो गया तो यहाँ पर उच्चारित किया जा रहा है पितृभिर्धर्मः सद्भिः। ठीक है, सद्भिः। इस प्रकार श्री पितृसूक्त का 11वां मंत्र समाप्त होता है। अथ श्री पितृसूक्तम 12वां मंत्र। 12वां मंत्र श्री पितृसूक्त का देखिए ओम अग्निस्वत्तः पितरः इह गच्छत सदः सदः सदत सुप्रणीतयः अत्ता हविंसि प्रयतानि बहिर्ष्येथा रयिं सर्ववीरं दधातना। ये एक स्वर में हमने बोला। अब इसका शनै शनै उच्चारण करते हैं। आप सभी भी इसका उच्चारण इस प्रकार कर सकते हैं। ओम अग्निस्वत्तः पितरः एह गच्छत सदः सदः सदत सुप्रणीतयः। फिर अगली पंक्ति में है अत्ता। देखिए यहाँ पर डबल त है। अत्ता हविंसि प्रयतानि बर्हिष्यथा रयिं सर्ववीरं दधातना। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा कोई संधियुक्त पद नहीं आए हैं। प्रथम इस मंत्र में था अग्निस्वत्तः, यहाँ पर डबल त है और उसके पश्चात द्वितीय पंक्ति में प्रथम आया है अत्ता, तो यहाँ पर डबल त है। अता नहीं कहेंगे, इसे अत्ता कहेंगे। और उसके बाद एक मध्य में आया था बहिर्ष्यथा। ठीक है, इस प्रकार जहाँ पर कठिन शब्द थे उससे हमने बिल्कुल शनै रूप में सुना है। अब इसे आप एक स्वर में बोल सकते हैं और इसी प्रकार हमें एक स्वर में बोलना चाहिए, शुद्ध बोलना चाहिए। इस प्रकार श्री पितृसूक्त का 12वां मंत्र समाप्त होता है। अथ श्री पितृसूक्तम 13वां मंत्र।
श्री पितृ सूक्त का 13वां मंत्र। ओम त्वमग्न ईडितो जातवेदो अवाढ्यव्यानि सुरभीणी कृत्वा प्रातः पितृभ्य स्वधया ते अक्षनद्धि त्वं ते देव प्रयता हविंसी। हविंसीम अंतिम में है। देखिए इस मंत्र को अभी हमने एक स्वर में सुना, इसके अभ्यासाय अभ्यासार्थ अब इसको हम शनै शनै बोल रहे हैं, जिससे आप सभी भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। देखिए ओम त्वमग्न ईडितो जातवेदो अवाढव्यानि। देखिए यहाँ पर एक संधि युक्त पद है जातवेदो, उसके बाद यहाँ पर एक ड तरीके का जो चिन्ह है इसे अवग्र चिन्ह कहते हैं। इसे अ का उच्चारण इस प्रकार करते हैं, तो इस संधि युक्त पद को इस प्रकार पढ़ा जाएगा जातवेदो अवाढव्यानि। जातवेदो अवाढव्यानि सुरभीणी कृत्वा प्रातः पितृभ्यः स्वधया ते अक्षनद्धि। देखिए यहाँ पर फिर एक संधि युक्त पद आया है जिसे बोलने में प्रायः सभी को कठिनता होती है, वहाँ पर दोबारा हम ध्यान देंगे। दूसरी पंक्ति में है अक्षनद्धि। देखिए अक्षन्नद्धि, अक्षन का एक न है और नद्धि अक्षन्नद्धि, इस प्रकार उसका उच्चारण किया जाएगा। आगे है त्वं देव प्रयता हविसिम। हविसिम वैसे हविंसिम होना चाहिए, यहाँ पर हविसिम इस प्रकार भी उच्चारित किया जा सकता है। इसी क्रम में श्री पितृ सूक्त का 13वां मंत्र समाप्त होता है। अथ श्री पितृ सूक्तम 14वां मंत्र। अथ श्री पितृ सूक्त का 14वां मंत्र है ये। इसे एक स्वर में इस प्रकार बोला जाएगा। ओम ये चेह पितरो ये च यांश्च विद्म याम उच्च न प्रविद्म त्वं वेत्थ यति ते जात वेद स्वधाभिर्यज्ञं सुकृतं जुषुस्व। ये इस प्रकार एक स्वर में बोला जाता है। अब इसको हम शनै शनै और एक बार उच्चारण करके बताते हैं, और जहाँ पर कठिन शब्द है उसे बिल्कुल आराम से हम तोड़ करके बताएंगे। इस प्रकार आप उच्चारणार्थ जो बताया जा रहा है उस पर ध्यान दे करके एक स्वर में भी इस मंत्र को उच्चारित किया जा सकता है। आपका इस मंत्र के प्रति अभ्यास किया जा सकता है। देखिए ओम ये चेह पितरो ये च यांश्च विद्म। देखिए यहाँ पर विद्म, वी आधा द और म, विद्म याम उच न प्रविद्म। अगली पंक्ति में है त्वं वेत्थ, वे आधा त और थ, वेत्थ यति ते जातवेदः स्वधाभिः। देखिए यहाँ पर स्वधाभिः, संस्कृत में स्वधाभिः भी के बाद में प्रायः विसर्ग आता है, और उसमें अगला अगर कोई व्यंजन आ जाए तो उस विसर्ग को र बना दिया जाता है। तो यहाँ पर उसी प्रकार स्वधाभिर्यज्ञम इस प्रकार उच्चारित किया जाएगा। ठीक है, फिर एक बार ध्यान से सुनेंगे। स्वधाभिर्यज्ञम सुकृतम जुषुस्व। ठीक है, इस प्रकार श्री पितृ सूक्त का 14वां मंत्र समाप्त होता है। अथ श्री पितृ सूक्तम 15वां मंत्र। अथ श्री पितृ सूक्त का 15वां मंत्र, उसको एक स्वर में हम उच्चारित करते हैं। उसी क्रम में हम फिर शनै शनै उच्चारण करके आपको बताएंगे, जिससे आप भी इसका अभ्यास और इसका उच्चारण करके इसका लाभ ले सकें। ओम ये अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते तेभिः स्वराड सुनीतिमेतां यथा वसं तन्वं कल्पयस्व। ये था एक स्वर में उच्चारण। अब इसको हम शनै शनै भी देखते हैं। देखिए ओम ये अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा। देखिए पहले था ओम ये अग्निदग्धा, उसके पश्चात है ये अनग्निदग्धा मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते। अगली पंक्ति में है ते भी स्वराड सुनीतिमेतां। ठीक है, सुनीतिमेतां यथा वसं तन्वं कल्पयस्व।
प्रायः इस मंत्र में ज़्यादा कठिन शब्द नहीं थे, उसके पश्चात भी हमने शनै शनै रूप में इसे सुना है। तो इस प्रकार आप इसका शनै शनै वाला जो रूप है, इसका अभ्यास है, उसे सुन करके अपने अभ्यास में इन सभी मंत्रों को ला करके आप एक स्वर में जिस प्रकार मंत्र बोला जाता है इस प्रकार भी शुद्ध उच्चारण करके इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार श्री पितृसूक्त का 15वां मंत्र समाप्त होता है। अथ श्री पितृसूक्तम षोडशो मंत्र। श्री पितृसूक्त का 16वां मंत्र है, जो कि एक ही पंक्ति का मंत्र है, उसका भी हम अभ्यास करते हैं। देखिए, ओम नमो वह पितरा ऊर्जे, नमो वह पितरो रसाय, इतना ही मंत्र है। और इसको हम शनै रूप में भी एक बार बोल करके देख लेते हैं। ओम नमो वह, देखिए वह में विसर्ग भी बोलना है, नमो वह नहीं बोलना है, नमो वह पितर ऊर्जे, फिर नमो वह पितरो रसाय। इस प्रकार श्री पितृसूक्त का 16वां मंत्र भी समाप्त होता है। अथ श्री पितृसूक्तम सप्तदशमो मंत्र। श्री पितृसूक्त का 17वां मंत्र है, उसका उच्चारण हम करते हैं। और ये भी एक लघु मंत्र है, छोटा मंत्र है, पर हमने सभी मंत्रों का अभ्यास किया। इसी क्रम में इसे भी उसी प्रकार एक स्वर में बोलेंगे और फिर इसका शनै शनै जो अभ्यास है उसको मैं बताऊंगा, जिससे आप सभी भी बहुत अच्छी प्रकार से इन सभी मंत्रों का अभ्यास करके इसके जो लाभ है, जिन्हें पितृदोष में समस्या अथवा बाधा अथवा मन में जो भी इस प्रकार के विचार होते हैं और उनका मानना है कि इस मंत्रों को उच्चारण करके उन्हें लाभ होता है, तो यह इस प्रकार से इन मंत्रों को उच्चारित करके इनका लाभ ले सकते हैं। चलिए 17वां मंत्र मैं बताता हूँ। ओम नमो वह पितरो भामाय, नमो वह पितरो मन्यवे, इतना ही ये मंत्र है। इसे हम शनै शनै रूप में देखते हैं। ओम नमो वह पितरो भामाय, फिर है नमो वह, ठीक है, वह में देखिए वह में विसर्ग है तो इसे हम कहेंगे वह, पितरो मन्यवे। इस प्रकार श्री पितृसूक्त का 17वां जो मंत्र है वह समाप्त होता है। अथ श्री पितृसूक्तम अष्टादशमो मंत्र। अथ श्री पितृसूक्त का यह 18वां अंतिम एक मंत्र है, उसका भी हम अभ्यास पहले एक स्वर में करेंगे, उसके पश्चात इसे शनै शनै धीरे धीरे इसको बोल करके उसका हम उच्चारण करेंगे, जिससे आप सभी भी इसका उच्चारण करके इन सभी मंत्रों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम इस मंत्र को बोलते हैं। ओम नमो वह पितरो यद्घोरम तस्मै, नमो वह पितरो यत्क्रूरम तस्मै। देखिए यहाँ पर ये एक स्वर में हमने मंत्र का उच्चारण किया। अब आगे हैं ओम नमो वह पितरो यद्घोरम तस्मै, नमो वह पितरो यत क्रूरम तस्मै। इस प्रकार श्री पितृसूक्त का 18वां मंत्र समाप्त होता है। और श्री पितृसूक्तम में 1 से लेकर के 18 मंत्र हैं, केवल 18 ही मंत्र थे। तो इन सभी मंत्रों को हमने एक एक पहले एक ही स्वर में बोला, उसके पश्चात प्रत्येक मंत्र का अभ्यास आए। हमने वहाँ पर संधि युक्त पद जो आए थे, समास से संबंधित जो पद आए थे, जिन शब्दों को उच्चारण करने में प्रायः आप सभी को कठिनता होती है, तो उन सभी मंत्रों का हमने पृथक पृथक अन्य जो सरल तरीके से उच्चारण किया जाता है उसका भी अभ्यास हमने कराया है। ठीक है, तो इस प्रकार आप प्रत्येक मंत्र को एक स्वर में पहले सुने, उसके पश्चात आपको कहाँ पर किन शब्दों में कठिनता होती है उन मंत्र का आप अभ्यास करके इन सभी मंत्र को एक स्वर में भी बोल सकते हैं। ठीक है, शुद्ध उच्चारण करने का ही पूर्ण लाभ होता है। तो मंत्र को शुद्ध तरीके से बोलना चाहिए। और जैसे कि मैं एक संस्कृत आचार्य हूँ तो मुझे अभ्यास है, पर आप संस्कृत जगत से अगर नहीं हैं तब भी आप इन मंत्रों को बड़ी आसानी से किस प्रकार बोल सकते हैं, वह बात भी मैंने आप सभी को इन सभी मंत्रों में स्पष्ट कर दी है। तो आप जो भी इन पितृसूक्त का
अभ्यास करके, इन मंत्रों का उच्चारण करके इनका लाभ लेना चाहते हैं वे सभी इनका लाभ ले सकते हैं। और संस्कृत के मंत्रों का, संस्कृत शब्दों का उच्चारण करने से बहुत बड़ा महान लाभ होता ही है। तो ऐसा नहीं है कि जिन्हें पितृदोष अथवा पितृ सूक्त के संबंधित अथवा पितृदोष में अगर समस्या हो तभी आप इन मंत्रों का उच्चारण करें, ऐसा भी जरूरी नहीं है। मंत्र सभी अच्छे ही होते हैं, प्रायः सभी मंत्र, देखिए मंत्र सभी ही उत्तम हैं। उसके पश्चात भी हम अगर जैसे पितृ सूक्त के कुछ स्पेशल अलग से मंत्र बताए गए हैं जिनमें पितरों से संबंधित चर्चा की गई है, तो हमने उन मंत्रों को हमारे ऋषि मुनियों ने पितृ सूक्त में डाल दिया, अन्यथा ये सभी मंत्र तो वेदों में ही सभी समाहित है। तो एक छाटे गए हैं इस प्रकार के ये सभी मंत्र पितृ सूक्त में, अथवा इन मंत्रों का उच्चारण करने से उसमें लाभ होता है। इसी प्रकार शांतिकरण के मंत्र स्पष्ट किए गए हैं और भी बहुत सी बातें हैं, तो आप सभी इनका लाभ ले सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते जी। ओम।